हे गाइस, वेलकम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल बीना व्लॉग। तो कैसे हैं आप लोग? आई होप सभी लोग ठीक होंगे। तो आज का वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप लोग मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगर आप लोगों को मेरा वीडियो थोड़ा भी पसंद आता है ना तो प्लीज़ लाइक, कमेंट और शेयर ज़रूर कीजिए। तो आज का वीडियो हम बात करेंगे अंशु के ऊपर। सभी लोगों ने देखा कि कल अंशु ने एक कमेंट्री छापी थी जो मैं यहाँ पे भी लगा दूंगी। वो है उनकी मम्मी को लेकर। सभी को पता है कि फ्लैपी की सास की तबीयत बहुत दिन से ख़राब है, और ख़राब हो भी क्यों नहीं, क्योंकि भाई उन पे जो बीता है, उन्होंने जो खोया है, शायद इस दुनिया में कोई इतनी जल्दी नहीं खो पाता जो उन्होंने खोया है। और भगवान की भी शायद यही मर्जी थी। भगवान ने उनके साथ गलत किया है, मगर हम लोग उनके साथ गलत क्यों कर रहे हैं? हम लोग उन्हें हेट देकर गलत क्यों कर रहे हैं? हम लोग उनके बारे में इतना गलत सोचकर गलत क्यों कर रहे हैं? भाई वो इंसान पहले ही मर चुके हैं, दोनों सास ससुर। अब इसको क्या बोल सकते हैं हम? ये जिंदा रहना है क्या? जहाँ उन्होंने अपने जवान बेटों को खो दिया है वहाँ वो जी रहे हैं, मगर मर मर के जी रहे हैं। अगर कोई लड़की उन्हें खुश देखना चाह रही है, उनकी खुशी का जरिया बन रही है, थोड़ा उनके चेहरे पे मुस्कान ला रहे ना, तो यहाँ पे जो फ्लैपी गर्ल के जो सपोर्टर हैं वो उनको जलन मच जाती है, और वो यहाँ आके ना उल्टा सुल्टा कमेंट कर देते हैं। मुझे भी ना इतने भद्दे भद्दे जो कमेंट आ रहे हैं ना, भगवान, मैं बोल रही ना, शायद ऐसा किसी के साथ ना हो जैसे फ्लैपी के साथ हुआ है, मगर तुम लोग हमें क्यों उस कैटेगरी में डाल रहे? तुम लोग बोल रहे हैं, अभी किसी का मुझे कमेंट आया था कि जब मैंने इनको बोला था कि भैया यहाँ पे फ्लैपी ना व्यूज़ के लिए कुछ भी कर सकती है, हम फ्लैपी की तरह नहीं गिर सकते भाई। इतना हम पे भी फ्लैपी से ज़्यादा बीता है घर में। फ्लैपी ने कुछ नहीं सहा जितना हमने सहा है, मगर हमने अपने सास ससुर, अपने घर के जो ननद देवर, जो भी देवरानी, उनकी धज्जियाँ तो नहीं उड़ाई ना सोशल मीडिया पे। मगर आप लोग कुछ भी यहाँ सोशल मीडिया पे हमको बोलते हैं कि तुम्हारा भी पति मर जाएगा। भाई हमारा पति मरना हो जो हो वो सब ऊपर वाले के हाथ में है। अगर हमारा सुहाग बना रहेगा वो भी ऊपर वाले के हाथ में है, अगर उन्होंने छीनना होगा वो भी ऊपर वाले के हाथ में। अगर जो किस्मत में होगा उसे कोई नहीं छीन सकता। ठीक है, तो आप लोगों का सवाल का जवाब मिल गया होगा। आइंदा ये फालतू के कमेंट ना मेरे उसमें मत करना, ठीक है? नहीं तो मैं ऐसा बद्दा बद्दा बोलूँगी, तुम लोगों की ना पुंगी बच जाएगी। तो अपने होश में रहे, अपने तमीज़ में रहे। और जो तुम सपोर्टर है ना भाई, उसकी तरफ भी देखो, उसने किसको छोड़ा? उसने ना अपने पहले पति को छोड़ा, ना दूसरे पति को छोड़ा। आज वो जो सास ससुर को गलत बकरी है ना, तो वो कौन सी दूध की दली थी? उसने तो हर किसी को बदनाम किया। कभी वो अपने पतियों को भगवान का रूप देती है, कभी वो अपने पतियों को शैतान का रूप देती है। तो आज उनके सास ससुर थोड़ा खुश रह रहे हैं उस लड़की के जरिए, वहाँ पे अंशु के जरिए, तो तुम लोगों को क्या प्रॉब्लम हो रही है? तो यहाँ पे जो अंशु ने एक फ़ोटो डाली है, पोस्ट डाली है, जिसमें उनकी मम्मी के फ़ोटो में हार वगैरह चढ़ा रखे हैं, वो फेसबुक का अकाउंट है। उसे ना मैं बहुत दिन से फॉलो कर रही थी, क्योंकि मैं फेसबुक पर ज़्यादा बनी रहती हूँ यूट्यूब से। तो मैंने पहले सोचा अंशु का अकाउंट है, क्योंकि अंशु की फ़ोटो वगैरह लगाई है और अंशु के नाम से ही है। मगर जब उसमें ना दिन प्रतिदिन अलग अलग पोस्ट डाला गया था, कभी फ्लैपी का भी पोस्ट डाला जाता था, कभी उसका भी डाला था, जो कभी कभी यहाँ पे जो अंशु थी, अंशु जो लिखती थी उसमें टाइटल कि भैया भाभी देखो कैसे मॉडर्न बन रही, भाभी देखो ऐसी लड़ती थी, भाभी खाना नहीं बनाती थी। तो मुझे नहीं लगा कि ये अंशु का अकाउंट है, क्योंकि भाई कोई इंसान दूसरे इंसान को पोक नहीं करेगा, और खासकर अंशु, क्योंकि भाई अंशु को पता है कि वहाँ पे फ्लैपी की फितरत क्या है। अगर इसे पोक किया तो ये पूरा बदनाम करके छोड़ेगी। इससे अच्छा इसको छेड़ना ही बेकार है, उसको उसके हाल में छोड़ दो। अब देखो दोनों परिवार ना अपना अपना आगे बढ़ रहे हैं। उधर फ्लैपी भी कोशिश कर रही है आगे बढ़ने की, और इधर जो अंशु लोग हैं वो भी कोशिश कर रहे हैं। तो तुम लोग ना ऐसे पोस्ट डाल रहे हैं। कुछ दिन पहले एक पोस्ट और डाला गया था, जिसमें यहाँ पे जो अंशु की माँ थी उनकी फ़ोटो डाली गई थी, ये फ्लैपी की सास, और उसमें लिखा था माँ नो मोर। वही मैंने यूट्यूब पे बनाया था कि भैया ऐसे मतलब गलत बात है, किसी के नाम पे तुम व्यूज़ कमा रहे, पैसे कमा रहे, ऐसे उल्टी उल्टी फ़ोटो डाल के। तो मैंने वहाँ पे बोला था कि मैंने कहा अंशु को कि अंशु एक बार देख के जा, तेरा अकाउंट है और ऐसे ऐसे लोग ऐसे फालतू वीडियो बनाते। तो उसमें मुझे लोगों ने कहा कि ऐसे थंबनेल मत बनाया करो। फिर मैंने वो थंबनेल हटा के सिर्फ उसमें लिखा कि माँ कट करके ऐसे लिखा था, क्योंकि दिखाना था भाई। मुझे लगता है कहीं ना कहीं अंशु ने वो भी देखा होगा, उसके बाद उसने वहाँ फेसबुक पर गई होगी। तो ऐसे ना उल्टे काम करे। और जैसे ही अंशु ने ये डाला है, जो उनकी मम्मी की हार वगैरह फ़ोटो डाल रखी ना, और उसमें लिख रखा है कि ट्रिप मम्मी जी ट्रिप, तो ये बहुत गलत बात है। कुछ दिन पहले किसी लोगों ने लाइव में आके इतना हंगामा किया था, जैसे एक टकला था, एक फांसी थी, जो भी थी, उन्होंने लाइव में आके जो अंशु के माता पिता को बोला रिप 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 करके ओम शांति, वो भी बहुत गलत बोला गया है कि किसी के माँ बाप जिंदा हैं। तो ऐसा नहीं कि तुम ऐसा बोला, अगर तुम्हारे माँ बाप को इस तरह का बोला जाए ना तो तुम्हें कैसे लगेगा? तुम्हें वहाँ पे गुस्सा आएगा,
यहाँ पे अंशु आई, उसने बोला कि मैं लीगली जाऊँ, फिर भी ये लोग चुप नहीं रहे। और जैसे ही देखा होगा आप लोगों ने कि ये गलत बात है, और जैसे ये अंशु ने ये फ़ोटो कम्युनिटी डाली, उसके बाद जो फेसबुक पर था उसने अपना जो नाम आईडी सब चेंज कर दिया है, और वो हर दिन बदलता रहता था, आप सभी लोगों ने देखा। कुछ दिन पहले यहाँ पे बहुत लोगों के साथ ऐसे हुआ, जो सुमित महल है उसके साथ भी ऐसे हुआ था। उसने यहाँ फेसबुक पे आके सीधा बोला था, बहुत सारे लोगों को ऐसा हुआ था, क्योंकि ये लोग ना सिर्फ दूसरों का कंटेंट चुरा के अपने अकाउंट में डाल के सिर्फ पैसे कमाते हैं, व्यूज़ कमाते हैं। खुद तो इनकी हिम्मत होती नहीं है वीडियो बनाने की। भले हमें भी बोलना नहीं आता, जो भी नहीं आता, वीडियो बनाना नहीं आता, मगर हम कोशिश कर रहे हैं, अपने को प्रेजेंट कर रहे हैं पब्लिक के सामने कि हम बोल सकते हैं, हम अपने दम पे कर सकते हैं, हम किसी का कंटेंट चुरा के यहाँ पैसे नहीं कमा रहे। और ना भाई हमें यूट्यूब की तरफ से अभी कोई इनकम वगैरह मिलती है। तो मैं यहाँ पे जो ये अंधभक्त हैं इनको बोलना चाहती हूँ। किसी लोगों ने कहा कि ये फ्लैपी की तरफ से भी किया जा गया होगा, तो हो भी सकता, भैया कर भी सकते होंगे वो ऐसे, क्योंकि फ्लैपी इन लोगों से इतना चिढ़ती है। हो भी सकता, हम इसमें नकार भी नहीं सकते, हो भी सकता करा भी होगा, क्योंकि इस मैडम के जैसे भी व्यूज़ डाउन होते हैं ना, ये तो चाहते हैं कि मैं नेगेटिव में ना फंसूँ, मैं इनके लिए कुछ ना बोलूँ ससुराल वालों के लिए, मगर फंस जाती है। क्योंकि अभी इनके जो कुछ वीडियो देखा होगा आपने, जिसमें ये कहीं घूमने गई थी, 4 धाम यात्रा, पता नहीं कौन जगह गई थी, अपने मम्मी और भाई के साथ ये वीडियो बनाती है, तो इनके व्यूज़ वैसे नहीं आते। इनको सिर्फ पसंद लोग तभी करते थे जब ये अंशु के साथ वीडियो बनाती थी, अपने सास ससुर के साथ वीडियो बनाते ससुराल पक्ष की तरफ से, तब इन्हें लोग बहुत पसंद किया करते थे, और इनके व्यूज़ अच्छे खासे भी आते हैं। मगर जब इनके मायके वाले, इनके भाई भाभी, इनकी मम्मी पापा जो भी आते हैं ना गाँव वाले, तो लोग इनको बिल्कुल भी पसंद नहीं करते हैं। और ना ही इनके भाई के उतने व्यूज़ आते हैं, ना इनके भाई इतना पब्लिसिटी में है, क्योंकि भाई इस मैडम ने ना कभी भी अपने भाई और अपनी मम्मी का चैनल प्रमोशन नहीं किया है, ये आज भी हम बोल सकते हैं। तो आप लोग हमें जो बोलते हैं ना फ्लैपी के नाम पे आज व्यूज़ कमा रहे हैं, तो हमें क्यों व्यूज़ आएंगे भाई, जब ये अपनी भाई और अपने मम्मी जो भी है उनका चैनल नहीं ग्रो कर पा रही है, नहीं प्रमोशन कर पा रही है, उन्हें आगे बढ़ता हुआ शायद इन्हें तकलीफ़ होती होगी या ऐसी कुछ है, तभी तो ये प्रमोशन नहीं करती उनके चैनलों का, तो हमें कहाँ से व्यूज़ आएंगे। और अगर हमें व्यूज़ का इतना लालच होता ना, तो मैं यहाँ पे फ्लैपी के सपोर्ट में वीडियो बनाई होती, क्योंकि जब इसने बाल काटे थे तो मैंने उसके सपोर्ट में वीडियो बनाई था। उस समय मुझे लगा कि भाई शायद यार कुछ ना कुछ हुआ होगा जब इस ससुराल गई। जब दूसरे दिन इसके असला चेहरा सामने आए तो मैंने इस फिर से इसके नेगेटिव में बात करना शुरू कर दिया, और 2 वीडियो मैंने इसकी सपोर्ट में बनाए थे ना, तो मुझे अच्छे खासे व्यूज़ आए थे। जैसे मुझे 500 200 भी 300 भी व्यूज़ नहीं आते, 1000 तक, उसमें मेरे 12,000 ऐसे व्यूज़ गए थे। तो मैं क्यों ना इसकी सपोर्टिव में वीडियो बनाती, मगर नहीं भाई, मुझे जो गलत लगेगा मैं गलत बोलूँगी, जो मुझे सही लगेगा सही लगेगा, चाहे मेरे व्यूज़ ही ना आए, मेरे व्यूज़ ही डाउन हो जाए, पर मैं इसके सपोर्ट में कभी आज के बाद वीडियो नहीं बनाऊंगी, क्योंकि ये औरत मतलब भरोसे के लायक नहीं है। और आप कोई लोग बोलते हैं ना कि तुम ना फ्लैपी से जलती हो, फ्लैपी के नाम पे व्यूज़ का, भाई हम क्यों जले, और फ्लैपी से कौन जलना चाहे। जैसी किस्मत फ्लैपी की है ना, भगवान ना करे वैसी किस्मत हर किसी को मिले। और इस मैडम ने तो हर एक रिश्ता खोया है, हमने कुछ रिश्ते खोए हैं, तो कुछ रिश्ते हमने ऐसे भी बनाए हैं, हर दुख सुख में लोग हमारा साथ देते हैं, जैसे दोस्ती का रिश्ता, जैसे परिवार का रिश्ता, जैसे बहुत सारे रिश्ते होते हैं अपना माँ ससुराल की तरफ से, वैसे रिश्ता हमने बनाए हैं कि हर चीज़ में हमारा सपोर्ट कर सकते हैं। इसने तो सारे रिश्ते मतलब अपने हाथों से छुड़ाए। सास ससुर का रिश्ता इसने खुद बदनाम किया, पतियों का रिश्ते से इसने खुद बदनाम किया, बेटी ननद के रिश्ते में इसने खुद उनको बदनाम किया, इतनी अच्छी जो फ्रेंड मिली थी उनको बदनाम किया। किसको छोड़ा, जो मामा की लड़की थी उसके साथ इसका बहुत अच्छा बॉन्डिंग था, उसको भी इसने मलेदा कर दिया है। तो किसको इसने अपना समझा, किसको भाई, जो इसकी सुनेगी, इसकी बकवास सुनेगी, जो इसको अच्छा बोलेगा, जो इसके गलती में भी हाँ हाँ करेगा, वही के साथ उसी के साथ ये रहेगी। हाँ, एक वो लड़की रहती इनके घर में जो बोल नहीं पाती, शायद वो बोल नहीं पाती, समझ नहीं पाती, इसीलिए उसके साथ इसकी ज़्यादा बनती है। अगर वो कुछ बोलती तो उसके साथ भी कब की इसकी कट्टी बट्टी हो जाती। तो इसके साथ तो कोई ना जले, भगवान करे कोई किसी के दिन ऐसे ना आए जो इसके साथ जले, क्योंकि इसकी हालत ऐसी होगी ना घर की ना घाट की। और अब यही दूसरों के साथ जल के इसने ऐसी हालत कर रखी है। तो भगवान करे ऐसा मतलब ऐसा जीवन किसी को ना मिले। तो भाई हम ना इनसे जलते हैं, ना हमें इनके नाम से कोई व्यूज चाहिए हैं, और ना हम इन जैसे लोगों का सपोर्ट करते हैं। हाँ, इतना ज़रूर बोलेंगे जो ये फालतू के अकाउंट बना रहे हैं जो उनकी सास के नाम पे, तो ऐसे मत करो भाई, क्योंकि अगर इनकी जगह पे तुम्हारे अपना घर का कोई सदस्य होता, तुम्हारी माँ होती, तुम्हारी बहन होती, तुम्हारी भाभी होती, तुम्हारे भाई होते, तो तुम भी उनके सर में ऐसे गले में फूलों की माला डाल के ऐसे लिखते रिप। अपने आप को देखो ना। हाँ, कुछ दिन पहले यहाँ पे फ्लैपी के बच्चों के साथ भी एक अकाउंट था जो यूट्यूब पे था,
उसमें फ्लैपी आके उसने बोला कि मेरे बच्चों के साथ ऐसा बोला जा रहा है, ऐसे किया जा रहा है, क्योंकि उनके बच्चों के साथ भी ऐसी फ़ोटो डाली गई थी। मगर वहाँ पे फ्लैपी चाहती तो वहाँ पे स्ट्राइक देके उनका चैनल टर्मिनेट करा सकती थी, मगर उस मैडम ने ऐसे नहीं किया। अब क्यों नहीं किया, किस लिए नहीं किया, ये हम नहीं जानते। बाद में लोगों ने बोला, बहुत सारे लोगों ने, क्योंकि एक गर्ल थी, उन्होंने साफ साफ बोला कि वो चैनल उसके सपोर्ट में भी वीडियो बनाता था। कौन, जो वो ऐसी ऐसी फ़ोटो डालते थे ना उसकी बेटियों की, तो वो चैनल फ्लैपी के सपोर्ट में भी वीडियो बनाता था, और वो फ्लैपी को सही बात करके उसने वहाँ ऐसी फ़ोटो लगाई थी। तो कितनी सच्चाई है कितनी नहीं हम नहीं जानते, मगर यहाँ पे इतना ज़रूर है कि फ्लैपी किसी को नीचे गिराने के लिए किसी भी हद तक जा सकती है। वो तो सबको पता है, उसकी रिकॉर्डिंग को लेकर, उसका हर चीज़ को लेकर वो किसी को नहीं छोड़ती। चाहे उसके पास अपने पति की रिकॉर्डिंग हो, अपनी बेटी या ननद की रिकॉर्डिंग है, अपने ससुर की रिकॉर्डिंग है, अपने मामा ससुर की रिकॉर्डिंग है, अपने जो भी है ना उस सब की रिकॉर्डिंग यहाँ सोशल मीडिया पे डालेगी। और इसी को डाल डाल के उसने मिलियनों व्यूज़ कमाए हैं, और इस पद पे जो पहुंची है ना, वो जो उसको ये पद्धति मिली है ना, वो रिकॉर्डिंग पद्धति, वो उसी को मुबारक, हम लोगों को मुबारक नहीं भाई, हम उसका सपोर्ट कभी नहीं करेंगे, और ना हम उससे जलते हैं, क्योंकि हमें ऐसी ज़िंदगी नहीं चाहिए। बदनाम करके और बदनाम होके हमें ऐसी पब्लिसिटी, ऐसा नहीं चाहिए भाई, ऐसे खिताब गोल्ड मेडल वगैरह नहीं चाहिए। तो वो गोल्ड मेडल उसी को मुबारक। तो आज का वीडियो मैं यहीं पे एंड करती हूँ। अगर वीडियो अच्छा लगा तो एक बार फिर से बोलती हूँ, प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब और कमेंट जरूर कीजिए। तब तक रखना अपना ध्यान, बाय।